অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। এবাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ এগৰাকী বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিধায়ক আমাতুল্লাহ খানক আৰু ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে আম আদমি পাৰ্টিৰ কেইবাগৰাকীও নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। এইবাৰ এগৰাকী বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পুৱাৰ ভাগত অভিযান চলাইছিল, অভিযানৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমাতুল্লাহ খানক। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত এনিটক্সৰ দৰ্শকৰ বাবে আমি লৈ আহিছোঁ। আম আদমি পাৰ্টিৰ এগৰাকী বিধায়ক আমাতুল্লাহ খানক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে। ৱাকফ বৰ্ডৰ মানি লণ্ডাৰিং গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিধায়কগৰাকী। আজি পুৱাৰে পৰা বিধায়কজনৰ বাসগৃহত ইডিয়ে চলাইছিল অভিযান। ইডিৰ অভিযানৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিধায়কগৰাকীক। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, আমাতুল্লাহ খানক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিধায়কগৰাকীক। সেই সময়ৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আম আদমি পাৰ্টিয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তেও মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত দৃশ্যাংশটো আগবঢ়াইছোঁ। তাৰ পাছতে আমি আম আদমি পাৰ্টিৰ সংবাদমেল আগবঢ়াম। প্ৰথমে দৃশ্যাংশটো আগবঢ়াইছোঁ, গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ৰ দৃশ্য। How much money you made in Buxar? सब मालूम है कसूर केवल देख बोल सकते हैं। आज आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सुबह करीब 6:15 बजे हमारे ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के यहाँ केंद्र सरकार की ईडी छापा मारने पहुंची थी। और ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है। एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहाँ भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी
उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। आज आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सुबह करीब 6:15 बजे हमारे ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के यहाँ केंद्र सरकार की ईडी छापा मारने पहुंची थी। और ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया, और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। आज आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सुबह करीब 6:15 बजे हमारे ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के यहाँ केंद्र सरकार की ईडी छापा मारने पहुंची थी। और ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक